Hello guys, finally I got the NEET rank 9366 and my NEET score in 2026 is 602. तो आज अपनी मम्मी से हम पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है मम्मी आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, गवर्नमेंट होगी। अच्छा लग रहा है मुझे। मैं दुआ करती हूँ सभी जो बच्चे नीट कर रहे हैं उनका आने वाले समय ऐसा खूबसूरत हो, ऐसा समय उनके पास आए और उन्हें खुशी मिले। और जैसे मेरे देवांश को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आने वाले सभी बच्चों को नीट जो कर रहे हैं उनका आशीर्वाद है और उन्हें भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो सब बच्चे आगे बढ़े और अपना नीट में अच्छे नंबर लाके सरकारी सीट बुक करें। मतलब मैं तो ये मानता हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फेथ था इनका मेरे अंदर, ये सबसे बड़ा वो था कि मैं कर पाया। मतलब मम्मी आप क्या कहना चाहोगे कि पेरेंट्स मतलब फेथ नहीं रखते ना कि एक ड्रॉप हो जाए हाँ, तो कई या बार क्या 12th के होता बाद नहीं है होता फिर उसके बाद। उन्हें लगता है कि शायद बच्चा नहीं कर पाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना के और उस पर आगे बढ़े और उस कमजोरी को दूर करे तो ऐसा कोई कार्य नहीं है दुनिया में जो मनुष्य नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान ही सब कार्य करते हैं, तो फिर इतना डर क्यों? उस डर को दूर करो ना, आगे बढ़ो और उस डर को दूर भगा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य पे नहीं ध्यान दिया, उसने उस चीज का ध्यान नहीं दिया कि कोई क्या कहेगा और क्या होना है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने सिर्फ इस चीज का ध्यान दिया कि मैं इसको कर पाऊंगा और मेरा ध्यान सिर्फ मछली की आंख पे ही है, तो उसने उसी को ही टारगेट किया। इसीलिए हर लक्ष्य को, जैसे आप नीट में कर रहे हैं, तो आप लक्ष्य को ध्यान में रखो कि मैंने ये करना है तो करना है। उस पर ध्यान मत दो कि मेरे 1 साल निकल गया, मेरा 2 साल निकल गया, मेरे को क्या कहेंगे, क्या रिश्तेदार कहेंगे, क्या संबंधी कहेंगे। उस चीज को ध्यान मत दो। आप इस चीज पे ध्यान दो कि मुझे आने वाले समय में अपना टारगेट पूरा करके मुझे ये करना है। मुझे इस चीज पे ध्यान दे के अपने सीट बुक करनी है, अपने डॉक्टर बनना है। आप जो भी बनना चाहो, मैं ये नहीं कह रही कि आप डॉक्टर लाइन, जो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है आप उस चीज पे ध्यान दो कि मुझे ये अपना टारगेट पूरा करना है। उस चीज को मत ध्यान दो कि कितना समय लगा है, कितने साल गए हैं, कितना टाइम मेरा वेस्ट गया। वेस्ट मत कहो उसे कहो कि एक मैंने इतनी सीढ़ियां पार कर ली और मैं इतनी सीढ़ियां पार करके अपने टारगेट तक पहुंच चुका हूँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मतलब टाइम नहीं देखना चाहिए। जब तुम डॉक्टर लगेगा, जैसे मतलब मेरे सामने डॉक्टर देवांश होगा तो आपके भी नाम के मतलब डॉक्टर लगेगा, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने साल जब लगे, हम अपने कर्म को कितने 10th में थे, कितने 12th में थे, और मतलब तुम अच्छे बच्चे थे या बैक बेंचर थे, फ्रंट बेंचर थे, कोई मैटर नहीं करता जब सक्सेस होती है। कर्म को हम एक मौलिकता देते हैं तो भगवान कहते नहीं, हम जब 2 कदम उधर करते तो भगवान भी हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए 10 कदम आगे आ जाता है। वो भी हमें आगे बढ़ाने के बस लिए। यही है कि गॉड में फेथ रखो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि तुम दूसरा कभी नहीं बता सकता तुम्हें कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। तुम्हें पहले से ही पता रहता है प्रिपरेशन करते वक्त ही कि मेरा मतलब नीट से पहले ही कि हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन लेवल भी होनी चाहिए कि आपका हो जाए। और उस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी चाहिए आपको, और थ्योरी पे भी अपनी ध्यान देनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी की मतलब हमारी वो है गीता, इसलिए उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं ये कहना चाहूँगा, और जो भी 5-10 नंबर से ही चुके हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा जितनी ज़्यादा हो सके टेस्ट एनालाइज अपनी मिस्टेक्स और अपनी थ्योरी को अच्छे से बार बार रिवाइज करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिन में कम से कम लिटरली आपको 7 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब ये मैं मानता हूँ। और देखो सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। फैमिली मतलब मम्मी आपको पता ही होगा कि मतलब मैं कितनी बात करता था आपके दिन में ना, रात को सिर्फ आधा घंटा ही, मतलब एक टाइम मिलता था बस काम। रात को 8 बजे के बाद ही मतलब मैं बात करता था, मतलब पूरा दिन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लास्ट बचा था। टाइम पे तो 8-8 दिन हो, एक हफ्ता, 10 दिन हाँ, के बाद ही टाइम। और मतलब घर घर की कोई भी प्रॉब्लम या वैसे भी कोई प्रॉब्लम मेरे होती है उनसे थोड़ा सा दूर बच के रहो, मतलब इन्वॉल्व मत हो उनमें ज्यादा, मतलब डिस्टर्ब हो जाओ पेरेंट्स तुम्हारी। को भी अपने प्रॉब्लम्स बच्चों को ना शेयर करें इस टाइम पे, क्योंकि एक टाइम होता है उनका अचीव करने का। तो उस टाइम पे अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें करेंगे तो वो उसमें अपने दिमाग को उसमें लगा के अपना पढ़ाई करने लगा के उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए सके तो हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व बच्चों पर ना करें तो बेटर है, क्योंकि वो बच्चे आगे बढ़ने में फिर
दिक्कत उनको भी माइंड में वो चीज बार बार आती रहेगी, बार बार डिस्कस करते रहेगी। हम्म, और बस जो भी अब आगे ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये कहूँगा कि सब कुछ सेक्रीफाइस करके सिर्फ ये 8 to 9 मंथ रह गए हैं नीट के लिए, उस पर ध्यान दें। और जब हो जाएगा तो तुम्हें सेक्रीफाइस लगने का ही नहीं उस चीज़ का। और जो भी दूसरे कोर्सेज में भी जा रहे हैं उन्हें भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि हर फील्ड में अगर आप टॉप 10% में रहोगे तो मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छा ही कमाओगे। ऐसा कुछ नहीं एमबीबीएस में ही कमाओगे या वेटनरी में भी कमाओगे या डीएमएस बीएचएमएस या बीपीटी जितने भी कोर्सेज हैं, ऑल बेस्ट है। तो आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, डिग्री आपको वैल्यू नहीं दे पाएगी। और एक अपनी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट आपको होगी वहाँ पे जाके वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेशेंस रखो, मतलब एक डॉक्टर के लिए तो पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मरीज बोलता रहता है ना। इसलिए तुम भी पेशेंस रखो। स्कोर जो भी आता रहता है मॉक टेस्ट में उससे टेंशन मतलब सिर्फ रेगुलरली बढ़ाने की कोशिश करो। 10 से 20 नंबर भी अगर हर टेस्ट में बढ़ेंगे, अगर किसी के 300 भी होंगे तो 600 पे आराम से चले जाएंगे लास्ट तक। नहीं मानता, और ये मेरे फ्रेंड चीज़ें भी हैं आगे के लिए भी, जो भी बच्चे कर रहे हैं ऑल द बेस्ट। और इस चैनल पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा और मेरी जर्नी का आप पार्ट बने आगे, जैसे मैं बताऊंगा। और इस पे एनसीईआरटी हम केमिस्ट्री की कवर करेंगे और बायो की भी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करेंगे। और जो भी दिक्कतें आपको आएंगी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो रेगुलरली बनाता रहेंगे। थैंक